ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, इस वीडियो में मैं बृहदारण्यक उपनिषद का एक बहुत ही महत्वपूर्ण और ब्रह्म ज्ञान का संवाद महर्षि याज्ञवल्क्य और उनकी धर्मपत्नी विदुषी मैत्री के बीच का संवाद है। एक सघन वन है जिसमें हरे भरे वृक्ष जमे हैं। उनकी शाखों पर रंग बिरंग की छोटी छोटी चिड़ियाएं अपने सुरीले शब्दों से ईश्वर का गुणानुवाद प्रातः और सायंकाल में आनंद पूर्वक कर रही हैं। श्री महारानी पवित्र पावनी कलिमल हरिणी गंगा जी मंद मंद गति से उसके बीच में होकर बह रही हैं। तिसके समीप एक सुहावनी कुटी वृक्षों की लता से ललित हो रही हैं। मृगादि निडर होकर कुलेल कर रहे हैं और थोड़ी दूर पर ऋषियों के पुत्र पुत्री और शिष्यगण अपनी अपनी कुटियों में उच्च स्वर से अग्नि पूजन हवनादि कर रहे हैं। यह स्थान सद्गुण करके सुशोभित दिखाई दे रहा है। एक कुटी के अंदर एक स्त्री और एक पुरुष विराजमान है। स्त्री के चंद्रमुखी चेहरे से मालूम होता है कि वह सतोगुण की अवतार हैं और सारा शरीर शुद्ध सतोगुण का बना हुआ है। शांति मुखारविंद पर छा रही है। पुरुष भी अपने रंग रूप में अद्वितीय हैं। सूर्य किसी कांति मुंह पर झलक रही है। सत्य चितानंद जो ब्रह्म का स्वरूप है सारे चेहरे पर विराजमान है। तपोबल का प्रकाश दमक रहा है। दोनों एक मृग चरम कुशासन युक्त आसन पर बैठकर नित्य कर्म संध्या आदि करके बाहर चले आ रहे हैं। कुछ थोड़ी रात्रि हो गई है। सुनसान चारों तरफ छा गया है। चांदनी अपनी चमक दिखा रही है। किरणें चारों तरफ बिखर गई हैं। मंद मंद सुगंध पवन चल रही है। आनंद की वर्षा हो रही है। ये दोनों स्त्री और पुरुष अपने चित्त में अखंड ब्रह्माकार वृत्ति को धारण किए हुए चुपचाप चले जा रहे हैं। कुछ दूर जाकर एक स्फटिक शिला पर गंगा के निकट बैठ गए और चंद्र किरण जो शुद्ध जल के तरंगों में पड़कर एक अलौकिक लीला दिखा रही थी उसकी ओर देखने लगे। हे पाठक जनों, आपको इतना दूर लाकर अनाम को नाम से संयुक्त करके बताता हूँ कि ये महात्मा याज्ञवल्क्य और उनकी लघु पत्नी श्रीमती मैत्री देवी हैं। उनके परस्पर में जो संवाद उसमें हुआ है नीचे लिखता हूँ। महर्षि याज्ञवल्क्य की दो धर्मपत्नियां थी। पहले बड़ी का नाम कात्यायनी था। वो संसार के विषयों में रुचि रखने वाली थी। छोटी पत्नी का नाम मैत्री देवी है जो आध्यात्म में ज़्यादा विश्वास करती हैं और उनका पूरा समय अध्यात्मवाद में व्यतीत होता था। अब सुनिए पति और पत्नी के बीच हुआ संवाद। मैत्री:
हे प्राणनाथ, यह जगत क्या है और कैसा प्रतीत होता है? महर्षि याज्ञवल्क्य कहते हैं, हे प्रिय, यह जगत सत असत से विलक्षण आश्चर्यवत दिखाई देता है। किसी ज्ञानी को तो यह संसार ब्रह्म रूप देखता है, क्योंकि यह सत्य परमात्मा अधिष्ठान के आश्रय है। आश्रित वस्तु अधिष्ठान से पृथक कोई सत्ता नहीं रखती है, वह अधिष्ठान रूप ही प्रतीत होती है। जैसे कपड़ा सूत के आश्रय होने से सूत रूप ही है, सूत से अलग करके देखा जाए तो कपड़े का कहीं पता नहीं। इसी तरह से ब्रह्म सत्ता से संसार अलग करके देखा जाए तो इसका भी कहीं पता नहीं। जब ऐसा यह ब्रह्म रूप संसार है तो यह आनंद रूप है। तुम इस समय कैसे आनंद को प्राप्त हो? चंद्रमा अपनी किरणों से तप्त भूमि को शीतल कर रहा है, उसका प्रकाश हृदय के तमोगुण को दबा करके हमारे तुम्हारे अंतःकरण विशिष्ट चैतन्य को प्रफुल्लित कर रहा है। शुद्ध गंगा जल की लहरों के साथ चंद्र प्रतिबिंब ऐसा मालूम होता है कि मानो ब्रह्म चैतन्य से अनेक जीव चेतन निकले चले आ रहे हैं। ऊपर दृष्टि उठाकर देखो तो तारे गणों का छत्तर लगा है, मानो किसी ने धान के लावे ऊपर को फेंक दिए हैं और वे आकाश में अनाश्रित खड़े हैं। रात्रि ऐसी सुनसान प्रतीत होती है कि मानो इसने शांति रस धारण करके अपनी निर्विकल्प समाधि में स्थित है। तुम दृष्टा होकर अलौकिक दृश्य को देख रही हो। अब बताओ कि क्या तुम्हारा मन भ्रमर होकर इस दृश्य के अधिष्ठान चेतन ब्रह्म में नहीं लग रहा है? हे चंद्रवदनी, ऐसी आनंद कंद की वृत्ति का कारण पवन रहित शुद्ध जल है, क्योंकि शुद्ध और शांत होने के कारण इस जल में हर तरफ चंद्र का प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है और उसको देखकर हृदय आनंदित हो जाता है। तुमको याद होगा कि एक बार वर्षा काल में भी हम तुम दोनों यहाँ आए थे और इसी स्थान पर बैठे थे, पर उस समय में यह आनंद नहीं मिला था। कारण इसका यह है कि वर्षा ऋतु में जल मिट्टी कूड़ा आदि से मिलकर मैला हो जाता है, उसमें चंद्रमा का प्रतिबिंब दिखाई नहीं देता है। जब वर्षा काल व्यतीत हो जाती है और शरद ऋतु आती है, तब पानी से मिला हुआ गर्द गुब्बार नीचे बैठ जाता है और जल निर्मल हो जाता है और वायु की गति मंद हो जाती है। तब चंद्रमा का प्रतिबिंब यथार्थ दिखाई देने लगता है। हे मैत्री, इसी प्रकार पुरुष के अंतःकरण रूपी नदी जब तक मल विक्षेप और आवरण रूपी गर्द गुब्बार से भरी है, तब तक उसमें अपने अधिष्ठान चेतन रूपी चंद्रमा का प्रतिबिंब नहीं दिखाई देता है। मगर जब अंतःकरण शुद्ध और विषय वासना वृत्ति की निवृत्ति हो जाती है, तब वह अपने स्वरूप को यथार्थ देखने लगता है। यदि पुरुष चाहे कि मैं अपने यथार्थ स्वरूप चेतन को अपने में देखूं, तो उसको चाहिए कि वेद विहित निष्काम कर्म करके वह अपने अंतःकरण को शुद्ध करे और फिर अपने इष्ट देव की उपासना करके अपनी वृत्तियों को शांत करे, अर्थात उठने न देवे। क्योंकि जैसे शुद्ध जल विशेष जो सूर्य या चंद्रमा का प्रतिबिंब पड़ता है, वह वायु के वेग से जल में हलचल किया करता है और इसी कारण वह प्रतिबिंब कटाकुटा सा प्रतीत होता है, ठीक ठीक जैसा है वैसा नहीं दिखाई देता है। इसी तरह से जब तक शुद्ध अशुद्ध कामना की वृत्ति की शांति नहीं होती है, तब तक यथार्थ स्वरूप अपने चेतन आत्मा का हृदय रूपी जल में नहीं दिखाई देता है, छिन्न परिच्छिन्न सा दिखाई पड़ता है। परंतु जब चित्त शुद्ध होकर वासना रहित होता है, तब चेतन का प्रतिबिंब उसमें दिखाई देने लगता है
और वह पुरुष अपने अलौकिक रूप को अपने में देखकर और आश्चर्य को प्राप्त होकर आनंद के समुद्र में मगन हो जाता है। और फिर जब श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु का दर्शन होता है और वह उपदेश करता है कि जो तू अपने में अकथनीय चेतन ब्रह्म का स्वरूप चंद्र बिंबवत देखता है सो तो ही है और यही तेरा स्वरूप सच्चिदानंद है। यही तेरा रूप बाहर भीतर सब में दिखाई देता है। तेरे से इतर और कोई वस्तु नहीं है। जिस समय पुरुष को ऐसा बोध होता है उसका चेहरा खिल उठता है क्योंकि वह अखंड आत्म सुख को अपने में ही प्राप्त होता है। हे मैत्री, अब कहो क्या तुम मेरे उपदेश करके अपने वास्तविक रूप को प्राप्त होकर के आनंद को प्राप्त हो या नहीं? और क्या तुमको संसार ब्रह्म स्वरूप नहीं दिखाई देता है? हे मैत्री, ऐसा जो सर्वव्यापी सर्वशक्तिमान परमात्मा है वही तुम्हारे मेरे और सब जीवों के शरीरों में स्थित होकर विलास कर रहा है। वही अपने भक्तों के आनंद के लिए अनेक रूप को धारण करता है। कहीं वह स्त्री के शरीर में होकर स्त्री रूप से प्रकट है, कहीं मनुष्य, कहीं हाथी, कहीं घोड़े, कहीं शेर, कहीं बिल्ली होकर आनंद कर रहा है। जैसे जैसे जीवों के आकार होते हैं वैसे वैसे वह प्रतीत होता है। जैसे गला हुआ रांग घोड़े के आकार के सांचे में डालने से घोड़ा सा, हाथी के आकार के सांचे में डालने से हाथी सा, मनुष्य के आकार के सांचे में डालने से मनुष्य सा प्रतीत होता है। परंतु आकार से अलग करके देखो तो रांग ज्यों का त्यों एक रूप से स्थित है। जो वास्तविक रूप रांगे का सांचे में पड़ने के पहले था वही सांचे में पड़ने के पीछे भी रहा। इसी प्रकार चैतन्य आत्मा सब शरीरों में स्थित होता हुआ और उनके स्वभाव आदि धर्मों से युक्त होता हुआ भी ज्यों का त्यों एक रस स्थित रहता है और अपने स्वरूप से कभी च्युत नहीं होता है। जैसे कोई चतुर पुरुष अपने मित्र गणों के आह्वाद के निमित्त स्त्री के रूप का स्वांग रचता है और हाव भाव कटाक्ष दिखाकर उनको खुश करता है, मगर अपने स्वरूप को भूलता नहीं है। उसको ज्ञान बना रहता है कि मैं पुरुष हूँ, स्त्री नहीं हूँ और न स्त्री का कोई धर्म मेरे विषय है, और इसी कारण उसको कोई खेद भी नहीं होता है। मित्रगण जो उसके समीप में रहते हैं और उसके यथार्थ रूप को जानते हैं वह उसके स्त्री रूप को देकर मोह को नहीं प्राप्त होते हैं परंतु आनंद को प्राप्त होते हैं और उसके स्त्री बनने की कारीगरी स्वांग की प्रशंसा करते हैं। मगर जो अज्ञानी पुरुष उसके यथार्थ स्वरूप को नहीं जानते हैं और उससे दूर हैं, वे कामना के वश होकर मन के अनेक संकल्प विकल्प करके दुख उठाते हैं। इसी प्रकार हे प्रिय मैत्री, परमात्मा ब्रह्म सच्चिदानंद निर्विकार असामान्य कार्य निमित्त और भक्तों के आनंदार्थ और धर्म स्थापनार्थ अपने वास्तविक समष्टि सामान्य रूप से उतरकर विशेष व्यष्टि रूप को धारण करता है और राम कृष्ण आदि अवतारों के नाम से विदित होता है। उनके यथार्थ रूप को वही जानते हैं जो उनके मित्र हैं, अर्थात उनके भक्त हैं और उनके समीप बैठने वाले हैं, यानी उनके सगुण रूप को अपने चित्त में स्थित करके अहर्निश दिव्य दृष्टि से देखते रहते हैं। और जो अहंकारी मान मद से भरे हुए हैं जैसे रावण दुर्योधन आदि, वे उनकी समर्थ और शक्ति को न जानकर उनकी निंदा करते हैं। पर हे मैत्री, वह परमात्मा उनकी निंदा को सुनते हुए और उनके तुच्छ कौतुकों पर हंसते हुए उनके चित्त में बसने के कारण, क्योंकि वे उनको सदा बैर भाव से चिंतन करते रहते हैं, उनको अंत समय में सुगति को प्राप्त करके मोक्ष कर देता है। हे मैत्री,
जब दुष्ट पुरुषों का परमात्मा कल्याण करता है, तब जो उनके भक्त हैं और उसमें रमण किया करते हैं, तब जो और उसके गुणानुवाद को श्रवण करते हैं, तो वे यदि जीते जी ब्रह्म रूप हो जावें, ब्रह्म विद्रहैव भवति, और शरीर पात होने पर आवागमन से रहित होकर ब्रह्म में इस तरह से लीन हो जावें जैसे पानी में पानी, अग्नि में अग्नि, तो इसमें असंभव क्या है। हे मैत्री, देखो मैं तुमको उदाहरण देकर समझाता हूँ, ध्यान देकर सुनो। अगर एक टुकड़ा लोहे का लेकर विचार के साथ देखो तो तुमको मालूम होगा कि वह आकाश तत्व से पूर्ण है, यानी उसके ऊपर नीचे बाहर भीतर आकाश व्याप्त है। आकाश वह है जो और वह वस्तु को आने की जगह दे। अगर इस लोहे के टुकड़े को अग्नि में डाल दिया जाए तो अग्नि का गुण उष्णता और लाल रंग उसमें समा जाएगा। अगर लोहे में आकाश तत्व न होता तो अग्नि की उष्णता और अरुणता उसमें प्रवेश न करती। अगर इस लोहे के टुकड़े को 1000 टुकड़े कर डालो या असंख्य अति सूक्ष्म टुकड़े होकर डालो तो भी हर एक टुकड़े में आकाश अवश्य व्याप्त होकर रहेगा, क्योंकि आकाश अति सूक्ष्म है और इसी कारण से व्यापक है। और यही आकाश आत्मा का शरीर कहा गया है। आत्मा अधिष्ठान होने से और शरीर अध्यस्त होने से एक दूसरे से पृथक नहीं। जो कुछ चैतन्य आत्मा अधिष्ठान में अध्यस्त है वह दृश्य है, और दृश्य पंच तत्वों से बना है। 5 तत्व कार्य कारण करके स्थित हैं। और इस कारण से अलग नहीं कहे जा सकते हैं। यह नियम है। इसीलिए जब कार्य का लय होगा तो अपने कारण में ही लय होगा। पृथ्वी का कारण जल है। पृथ्वी जब लय होगी तो अपने कारण जल में लय होकर जल रूप ही हो जाएगी। इस प्रकार जल अग्नि में लय होकर अग्नि रूप हो जाएगा। अग्नि वायु में लय होकर वायु रूप हो जाएगा, और वायु आकाश में लय होकर आकाश रूप हो जाएगा, और आकाश चैतन्य में लय होकर चैतन्य रूप हो जाएगा। क्योंकि पृथ्वी का कारण जल और जल का कारण अग्नि और अग्नि का कारण वायु है, और वायु का कारण आकाश और आकाश का कारण चैतन्य आत्मा ब्रह्म है। और चूंकि अध्यस्त अधिष्ठान से पृथक नहीं रहता है, इसलिए हम तुम यावत शरीरधारी अध्यस्त हैं सब ब्रह्म रूप ही हैं। जिस परमात्मा की सत्ता करके यह शरीर स्थित है और जो शरीर के अंदर व्यापक है, उसी का ध्यान और अनुभव करना चाहिए। यह शरीर पंच तत्वों से कार्य कारण करके बना है। यह काल पाकर प्रारब्ध कर्म भोगने के लिए उत्पन्न होता है, और जब प्रारब्ध कर्म की समाप्ति हो जाती है तब यह शरीर नष्ट हो जाता है। हे मैत्री, अगर तुम
भली प्रकार विचार करके देखोगी तो चैतन्य आत्मा जो जीव भाव से इस शरीर में स्थित है वह तीनों शरीरों स्थूल सूक्ष्म कारण से पृथक है। जब कोई पुरुष ऐसा अनुभव करता है कि जब मैं युवा था तब मैं मोटा था, गोरा चिट्टा था, अब बुढ़ा होने से बिल्कुल दुबला और सांवला हो गया हूँ। अब जिस शक्ति करके वह पुरुष अपने मोटे, दुबले, गोरे, चिट्टे और सांवले शरीर का अनुभव करता है, वह अनुभव करने वाली शक्ति अनुभव की हुई वस्तु और शरीर से पृथक है। इस न्याय प्रमाण से कि घटा दृष्टा घटादिन्य, घट का देखने वाला घट से अलग रहता है, इसलिए यह सबूत करता है कि चैतन्य आत्मा जो शरीर के अंदर है वह स्थूल शरीर से पृथक है, क्योंकि शरीर का दृष्टा है। हे मैत्री, 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 प्राण, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, इनके समुदाय को सूक्ष्म शरीर कहते हैं। इस सूक्ष्म शरीर से भी चैतन्य आत्मा पृथक है। जब कोई पुरुष कहता है कि मैं आंखों करके पहले अच्छी तरह से देखता था, अब नहीं देख सकता, मेरी आंखें शक्तिहीन हो गई, अब मेरे प्राण चलते चलते थक जाते हैं, मेरी यावत इंद्रियां हैं सब कमजोर हो गई हैं, अब जिस शक्ति करके अपने लिंग शरीर के कमजोर और अच्छे होने का अनुभव करता है वह शक्ति अनुभव की हुई वस्तु यानी लिंग शरीर से ऊपर लिखे हुए न्याय प्रमाण करके पृथक हैं। मूला ज्ञान या मूल प्रकृति या माया कारण शरीर है, क्योंकि इसके कार्य सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर हैं। यह अति सूक्ष्म रूप से चैतन्य आत्मा में लय रहती है और परमात्मा के इच्छा मात्र से शब्द स्वरूप, शब्द स्पर्श रूप रस गंध आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी होकर सृष्टि को रचती है। जब कोई पुरुष सोकर उठता है और उसका मित्र पूछता है कि कहो भाई रात्रि कैसे कटी, तो जवाब देता है कि ऐसे आनंद से सोया कि खबर तक न रही। यह साबित करता है कि पुरुष सुषुप्ति अवस्था में एक तो आनंद को अनुभव किया, दूसरे बेखबरी को, और उठ करके जो यह कहा कि मैं ऐसा आनंद से सोया कि खबर न रही, यह स्मृति ज्ञान है। और स्मृति ज्ञान अनुभव की हुई या देखी हुई वस्तु की होती है। जिस शक्ति करके पुरुष ने सुषुप्ति में ऐसा अनुभव किया कि ऐसा सोया कि खबर न रही, वह शक्ति अनुभव की हुई वस्तु आनंद और अज्ञानता यानी कारण शरीर से पृथक है। ऐसी यह शक्ति मैं या अहम है। यह तीनों शरीरों में चैतन्य आत्मा एक रस सदा ज्यों का त्यों बना रहता है। मैं बालक था, मैं जवान था, मैं बूढ़ा हूँ, मैं जागता था, मैं स्वप्न देखता था, मैं स्थित हूँ, मैं चला जाऊंगा। जो मैं की बालक में था वही मैं जवानी में था, वही मैं बुढ़ापे में हूँ, वही मैं अब स्थित हूँ, वही मैं चला जाऊंगा। हे मैत्री, यही तुम्हारा रूप है। तुम इस शरीर से पृथक स्थित हो। इस शरीर के नाश होने से तुम्हारा नाश नहीं है। न कभी तुम पैदा हुई, न कभी तुम मरोगी, और अविनाशी होने के कारण तुम अभय हो, और तुम्हारा ही रूप सब में होने से सब भी तुमसे भय रहित हैं। जो अभय होता है वह शोक रहित होता है, और जो शोक रहित होता है वह आनंद स्वरूप होता है, और जो आनंद स्वरूप होता है वही ब्रह्म है। इसलिए तुम ब्रह्म रूप हो, और ऐसे में ही मैं ब्रह्म स्वरूप हूँ, और इतर जीव भी ब्रह्म रूप ही हैं। केवल इतना भेद है कि हम तुम ज्ञान करके अपने वास्तविक रूप को जानते हैं, और वे अज्ञान करके अपने वास्तविक रूप को नहीं जानते हैं। हे मैत्री, ज्ञान का साधन विवेक, वैराग्य, सठ संपत्ति और
मुमुक्षुता है, और यह वृत्तियां उस वक्त उदय होती हैं जब सतोगुण वृद्धि को प्राप्त होता है और रजोगुण और तमोगुण लय रहते हैं। दुख का कारण रजोगुण और तमोगुण है। रजोगुण का परिणाम कामना है। कामना अनेक प्रकार की होती है, परंतु तीन कामना अति प्रबल हैं: स्त्री की कामना, धन की कामना और पृथ्वी की कामना। जब किसी पुरुष को स्त्री की कामना उठती है तो वह अनेक प्रकार के उपद्रव करने लगता है। प्रतिष्ठा, धन, धर्म सब खो बैठता है और काम के बाण से घायल होकर अति दुखी होता है, क्योंकि उसके मन की वृत्ति में ऐसा हलचल पड़ जाता है जैसे पवन के झकोरे से नदी का जल उथल पुथल जाता है। वह पुरुष जीते जी घोर नरक के दुखों को प्राप्त होता है। और जो पुरुष धन की कामना से ग्रसित है वह उसके संचित करने में अहिर्निश बावला सा फिरा करता है। न उसको खाने पीने की फिक्र, न सोने बैठने का ख्याल है। असंख्य वृत्तियां उसके अंतःकरण को हलचल करे रहती हैं, और अगर देव योग से धन नष्ट हो गया तो जीते जी मृत्यु के कष्ट को प्राप्त हो जाता है। जिस पुरुष को पृथ्वी की कामना होती है वह संग्राम में जाकर कुटुंब सहित अपने को नाश करा डालता है, जैसे दुर्योधन आदि ने किया। तब तमोगुण प्रबल होता है, तब क्रोध से पुरुष भर जाता है, नेत्र उसके देखने में असमर्थ हो जाते हैं, चारों ओर अंधेरा छा जाता है और प्राण घातक कर्म कर बैठता है। कौन उसके दुख की सीमा को वर्णन कर सकता है? हे मैत्री, यह रजोगुण और तमोगुण की प्रबलता है। इनके वश में होकर पुरुष को सुख कहाँ? तुम आज जो आनंद को प्राप्त हो इसका कारण यह है कि तुमने अनेक जन्मों से पुरुषार्थ करके रज तम को इतना दबाया कि उनके अंकुर की वृद्धि जाती रही और उनके लय होने के कारण सतोगुण प्रफुल्लित हो आया। तुम्हारे विषय जो यह शांति दिखाई दे रही है वह सतोगुण का परिणाम है। तुम विषय वासना से रहित हो और निर्वाण पदवी को प्राप्त हो। हे मैत्री, जब पुरुष सतोगुणी व्यवहार करता है, सतोगुणी भोजन करता है, सात्विक दान देता है और सात्विक कर्म करता है और निरंतर सत्य बोला करता है, तब उसका अंतःकरण शुद्ध हो जाता है और ज्ञान उत्पन्न होता है। और ज्ञान उत्पन्न होने के पश्चात श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ आचार्य के उपदेश करके वह वास्तविक रूप को प्राप्त होकर शांत हो जाता है। यही जीवन मुक्ति का लक्षण है। हे मैत्री, जो अवतारादिक होते हैं वह वेद विहित कर्मों को उल्लंघन करके वर्तते हैं, उनको कोई कर्म लिप्यमान नहीं होता है, यानी वह कर्म के बंधन में नहीं आते हैं, उनको माया नहीं सताती है, उल्टी माया उनको हाथ जोड़ती है, क्योंकि माया उनके अधीन है। जैसा वे चाहते हैं वैसा ही माया करने लगती है। जब कृष्ण 5 वर्ष के थे तब अपने सखों के सामने बहुत सी सुइयां एक दूसरे के बाद गाड़ देते थे और हाथियों से जो कि सुइयों के पीछे खड़े रहते थे उनसे कहते थे कि इन सुइयों के नाकों में से निकल जाओ, और वे सब सूक्ष्म होकर झटपट निकल जाते थे। इस कौतुक को देखकर सब हर्ष को प्राप्त होते थे। एक बार ब्रह्मा जी गौ और गोपालों को लेकर बड़ी दूर किसी खो में चले गए, ऐसा समझ करके कि अगर कृष्ण केवल मनुष्य पुत्र है तो गौ और गोपालों को न पाकर रुदन करेगा और वह बगैर उनके गोकुल को कैसे जाएगा। ब्रह्मा की अज्ञानता को देखकर कृष्ण मन ही मन बहुत हंसे और माया ने उनकी इच्छा को जानकर वैसे ही और उतने ही गोपाल रच दिए और कृष्ण सबके साथ गोकुल को सायंकाल चल दिए। यह कौतुक देखकर ब्रह्मा आश्चर्य को प्राप्त हुआ और मन ही मन में प्रणाम करके ब्रह्मलोक को चला गया। हे मैत्री, जितने अवतार होते हैं वह ब्रह्म रूप ही होते हैं और
माया ब्रह्म के आश्रित होने से उनके इच्छा अनुसार सब कार्य करती है। जैसे राजा के नौकर राजा के इच्छा अनुसार ये सब कार्य करते हैं। हे मैत्री, जब माया यह देखती है कि परमात्मा कहीं अवतार लेना चाहता है तो पेस्तर उसके उतरने के ऐसा सुंदर अद्वितीय शरीर बना रखती हैं कि आते ही उसमें अलौकिक अनिर्वचनीय सामर्थ्यता दिखाई देने लगती है और उस देश भर में चारों तरफ हर्ष की सामग्री दृष्टि आने लगती है। हे मैत्री, जीवन मुक्त पुरुष वही है जो योग बल करके ऐसा शक्तिमान हो जाए जैसा कि ईश्वर है। मैत्री, हे प्रभु, अपने शरीर को ब्रह्म रूप बताया पर ब्रह्म तो निराकार है और संसार साकार है। निराकार साकार कैसे हो सकता है? याज्ञवल्क्य ने कहा, हे प्रिय मैत्री, जैसे ब्रह्म अनादि है वैसे माया भी अनादि है। किसी ऋषि मुनि देव दैत्य को आज तक पता नहीं लगा कि माया कब से है। जब महाप्रलय होता है यानी यह दृश्यमान संसार नहीं रहता है तब वे तत्व जीर्ण करके यह संसार दिखाई दे रहा है। परमाणु रूप से ब्रह्म विशेष स्थित रहते हैं और जीव भी लय रहते हैं। फिर जब जीवों के अदृष्ट फल देने को सन्मुख होता है तब ब्रह्म में यह इच्छा होती है कि मैं सृष्टि को रचूं और एक से अनेक जीव होकर विचरूं। ऐसी इच्छा होते ही सृष्टि इस प्रकार उत्पन्न होती है। पहले ब्रह्म से 3 गुण रज तम सत्य निकलते हैं। इनके सामने अवस्था को प्रकृति कहते हैं। प्रकृति से यह महत्तत्व से अहंकार, अहंकार से पंच तन मात्रा, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, पंच तन मात्रा से पंच महाभूत, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। फिर अहंकार से 5 कर्मेंद्रिय, हाथ, पांव, लिंग, गुदावाणी, 5 ज्ञानेन्द्रिय, आँख, कान, नाक, त्वक, जिह्वा, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार और 5 प्राण, प्राण अपान, समान, व्यान, उदान। इन सब के समुदाय से व्यक्तमान सृष्टि उत्पन्न है, परंतु जड़ रूप है, किसी कार्य के करने में असमर्थ है। परंतु जब परमात्मा सच्चिदानंद इन विशेष सामान्य रूप से उतरकर विशेष रूप को धारण करता है तब वे उसकी शक्ति से शक्तिमान होकर कार्य के करने में समर्थ हो जाते हैं। हे मैत्री, जब तत्व तमोगुण प्रधान होते हैं यानी सत्य रज बहुत कम और तम बहुत ज्यादा, तब पहाड़, पत्थर, वृक्ष आदि की सृष्टि रहती है। जब रज और तम अधिक होता है और सत्य न्यून होता है तब कीड़े मकोड़े, घोड़े, हाथी, बैल, गधा, पशु, पक्षी आदि जीव होते हैं। और जब सत्य बढ़ने लगता है तब मनुष्य की सृष्टि होती है। और जब सत प्रधान होता है और रजोगुण तमोगुण न्यून होते हैं तब देवताओं की सृष्टि होती है। हे मैत्री, न्यूनाधिक नीच ऊंच अवस्था प्रकृति की होती है, आत्मा की नहीं। आत्मा सामान्य रूप से व्यापक होकर के सारे ब्रह्मांड में स्थित है। जिस शरीर में तमोगुण प्रधान है उसमें आत्मा होते हुए भी न होने के बराबर प्रतीत होता है, और जिस शरीर में रजोगुण प्रधान है उसमें आत्मा तमोगुण प्रधान शरीर की अपेक्षा विशेष प्रतीत होती है, और जिस शरीर में सतोगुण प्रधान होता है उसमें आत्मा बहुत विशेष अंश को प्राप्त होकर भासता है। हे मैत्री, वृक्ष आदि तमोगुण प्रधान है, इसी कारण आत्मा भी इसमें सामान्य रूप से स्थित है, और इसी हेतु करके वृक्ष आदि पूजनीय नहीं है।
बैल, गाय, घोड़ा, हाथी, पशु, पक्षी आदि के शरीर रजोगुण प्रधान हैं। इनमें आत्मा कुछ कुछ विशेष अंश करके प्रतीत होता है, क्योंकि तमोगुण की अपेक्षा रजोगुण अधिक शुद्ध है। मनुष्यों में शूद्र के शरीर विषय रज तम दोनों प्रधान हैं, इस कारण शूद्र वृक्ष आदि से श्रेष्ठ हैं। वैश्य का शरीर रजोगुण प्रधान है, इस कारण उसमें आत्मा विशेष अंश करके शूद्र की अपेक्षा प्रतीत होता है। इसी हेतु से वैश्य शूद्र की अपेक्षा श्रेष्ठ है। अक्षत्रिय के शरीर में आत्मा और भी विशेष अंश के साथ प्रतीत होता है, और यही हेतु करके अक्षत्रिय वैश्य और शूद्र दोनों से श्रेष्ठ है। ब्राह्मण का शरीर सतोगुण प्रधान है, इसी कारण इसमें आत्मा पूरे विशेष अंश से प्रतीत होता है, और इसी हेतु से ब्राह्मण अक्षत्रिय वैश्य और शूद्र इन तीनों से श्रेष्ठ है। और ब्राह्मणों में जो श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ आचार्य हैं, यानी जिन्होंने वेद विहित कर्म करके अपने अंतःकरण को शुद्ध किया है और उपासना करके मन के संकल्प विकल्प वृत्तियों को शांत किया है, और वे दांत के ग्रंथों को अध्ययन करके ज्ञान को प्राप्त हुए हैं, और सद्गुण के उपदेश करके अपने वास्तविक स्वरूप में स्थित हुए हैं। उनके अंतःकरण में आत्मा हस्तामलकवत प्रतीत होता है, और इसी हेतु करके यह आचार्य सबसे श्रेष्ठ समझे जाते हैं, और इनकी पदवी ब्रह्म के तुल्य होती है। इनके पूजने से वही फल होता है जो ब्रह्म के पूजने से होता है। हे मैत्री, अगर मिट्टी की घड़ी में दीपक या मोमबत्ती जलाकर रख दी जाए तो उसका प्रकाश बाहर नहीं दिखाई देता है। कारण यह है कि मिट्टी तमोगुण प्रधान है, परंतु मिट्टी को कर्म से जब लैंप या फानुस बनाया जाता है और उसके अंदर जब जला हुआ दीपक या मोमबत्ती रख दी जाती है, तब उसका प्रकाश बाहर अपने असली प्रकाश से भी ज्यादा दिखलाई देता है। कारण यह है कि मिट्टी तमोगुण से सतोगुण को प्राप्त होकर लैंप की सूरत को ग्रहण किया है। हे मैत्री, जिन जिन शरीरों में अंतःकरण जितना शुद्ध है, उतना ही वह श्रेष्ठ, माननीय व पूजनीय होता है। हे मैत्री, तुम्हारा अंतःकरण ऐसा ही शुद्ध है जैसे शरद ऋतु में नदी का जल शुद्ध होता है, और इसी कारण तुम्हारे विषय आत्मा चंद्र बिंबवत झलक रहा है, और इसी हेतु करके तुम भी श्रेष्ठ और पूजनीय हो। हे मैत्री, शक्तिमान अधिष्ठान होने के कारण अध्यस्त भी शक्तिमान होता है। चैतन्य आत्मा शक्तिमान है, इसीलिए माया जो उसके आश्रित है वह भी शक्तिमान है। दोनों मिलकर अंधाधुंध मचा रखा है। माया भोग देने से हटती नहीं, और चैतन्य पुरुष जो भोगने से हटता नहीं। माया स्त्री होकर भोग्य है, और चैतन्य आत्मा पुरुष होकर के उसका भोगता है। जैसे समुद्र की लहरें कुलील करती हैं, वैसे स्त्री पुरुष परस्पर क्रीड़ा कर रहे हैं। दृष्टा दृश्य का तमाशा हो रहा है। बाहर निकल कर देखो तो हजारों कोस तक अन्न ही अन्न, फल ही फल, घास ही घास दिखाई दे रहा है, और मालूम होता है कि पृथ्वी उनके भार से नीचे को धसी जा रही है, पर थोड़े दिनों में जीव रूप ब्रह्म सबको भक्षण कर डालता है और उनका पता नहीं लगता, और फिर थोड़े ही दिनों में माया ज्यों का त्यों चारों ओर हरा भरा कर देती है। जिधर देखो उधर माया की धूप धाप है। हे मैत्री, माया परमात्मा से यूं कहती है कि हे प्रभु, यद्यपि मैं आपकी अनुचरी और आपके आश्रय हूँ और आपसे कोई अपना पृथक सत्ता नहीं रखती हूँ, तो भी मैं आपकी शक्ति लेकर अपने रंग रूप में और कार्य के उत्पन्न करने में अद्वितीय और अनिर्वचनीय हूँ, और जो कुछ करती हूँ आपके भोगार्थ है,
और हर्षार्थ करती हूँ। भला आप शयन शैया से उठकर आंख खोलकर ऊपर को देखिए, कैसे नक्षत्र गणों का छत्तर लगा है, मानो आकाश में मुक्ता फल मोती अपनी लड़ियों से बिखर गए हैं। दक्षिण ओर समुद्र की तरफ देखिए तो जल का भी अंत नहीं है। लहरें उसमें छलांग मार रही हैं और वे मानो सूर्य चंद्रादिक देवताओं के चरण छूने की अभिलाषा कर रही हैं। उत्तराखंड की तरफ जो देखिए तो पहाड़ों के पहाड़ ऊपर को उठे चले जा रहे हैं, मानो ग्रह आदिकों के रयादिक के रोकने का पुरुषार्थ कर रहे हैं, क्योंकि उनकी भोग सामग्री अहंकार युक्त पर्वतों को क्लेश दे रही है। पूरब की ओर देखिए तो प्रातः काल सूर्य ऐसा प्रिय और हर्ष का देने वाला वर्षा ऋतु में खास करके निकलता है कि मानो कुंद इंदु समदेह धारण किए हुए शिव उमा सहित कनक रथ पर सवार हुए कैलाश से बैकुंठ को गगन मार्ग से होकर चलने को तैयार हैं और ज्ञान नेत्रों करके भूमंडल के तम को हटा रहे हैं। और पश्चिम दिशा को देखिए तो गोधूली में ऐसी सुहावनी प्रतीत होती है कि मानो ऋषि पत्नी कनकमुखी पातिव्रत धारण किए हुए अरण्य के किनारे पर खड़ी होकर तपोबल के प्रकाश से पृथ्वी को प्रकाश कर रही है और रात्रि के आवरण पट पर्दे के गिरने से अपनी कुटियों को ऐसी लौटी जाती हैं मानो दामिनी धन विषे दमक कर तिरोभाव हो जाती हैं। या सूर्य भगवान के शुभागमन में पश्चिम के देवता लोग हर्ष में आन कर उनके अतिथि सत्कार निमित्त करोड़ों दीप मालिका को प्रकाश कर दिया है। और जब सूर्य देव अर्घ आदि आदिक लेकर आगे को गमन करते हैं तो अंधतम ऐसा छा जाता है कि मानो सब देवता समाधि विषय लय भाव को प्राप्त हो गए हैं। और नीचे की तरफ देखिए तो पृथ्वी भूतगण आदिकों से ऐसी सुशोभित हो रही है कि मानो सुशीला स्त्री अनेक प्रकार के भूषणों से भूषित होती हुई और लड़कों बालों से तृप्त होती हुई हरे रंग के मखमली पट धारण किए हुए अपने प्राणपति के ध्यान में मगन हो रही है। माया कहती है कि हे स्वामिन, यह मेरी सृष्टि आपके प्रसाद से मुझ करके रची हुई अकथनीय है और देवता दानव मानव आदि कोई इसके जानने को आज तक सामर्थ्यवान नहीं हुए हैं। मैं पलक भर में नीचे को ऊंच और ऊंच को नीच, पहाड़ को छार और छार को पहाड़ बना सकती हूँ और यह समर्थ मुझको आपके बल की है। हे मैत्री, परमात्मा बड़ा कृपालु है। जब वह अपने भक्तों को देखता है कि वह अपने को भूल गए हैं और सा अहंकार हो गए हैं, तब उनके दुख की निवृत्ति के लिए अवतार लेकर उपदेश करता है। सुनो, मैं तुमको एक आख्यायिका सुनाता हूँ। एक समय देवासुर संग्राम हुआ। उस युद्ध में देवताओं की जीत और असुरों की हार हुई। तीन प्रसिद्ध देवता अग्नि, वायु, इंद्र कैलाश पर बैठकर गप मारने लगे और आपस में कहते थे कि आज मेरे भुज का हाल असुरों को भली प्रकार मालूम हुआ होगा। वह संग्राम के मैदान से ऐसे भागे जैसे बादल वायु के वेग से इधर उधर भाग जाते हैं। मेरे शस्त्रों के शरीरों से ऐसे जोर शोर से पड़ते थे कि मानो लोहार निहाई पर हथौड़े से लोहे को पीट रहा है। अब क्या उनकी शक्ति है कि फिर वह हम लोगों का सामना कर सकें। इस उनके अहंकार को तोड़ने के लिए परमात्मा एक यक्ष का रूप धारण कर उनके सामने थोड़ी दूरी पर दिखाई पड़ा, जिसको देखकर उनकी आंखें चकाचौंध हो गई और आपस में विचार करने लगे कि यह किरणों सूर्यों के कांति करके सुशोभित पुरुष कौन है। ऐसा कहकर सबों ने अग्नि देवता से कहा कि तुम जाकर जांच करो कि वह कौन है। उसने कहा तथास्तु, बहुत अच्छा। यह कहकर वह यक्ष के समीप गया
और बिना दंड प्रणाम किए हुए काष्ठवत खड़ा हो गया। यक्ष ने पूछा कि तुम कौन हो? वह गर्व से गर्वित होकर बोला, क्या तुम नहीं जानते हो कि मैं अग्नि देवता हूँ? मेरा नाम वेद में जात वेद है। यक्ष ने पूछा कि तेरे विशेष सामर्थ्य क्या है? उसने जवाब दिया कि एक पलक में मैं कोई ब्रह्मांड को भस्म कर सकता हूँ और मेरे बिना कोई देव, धनुज, यक्ष, राक्षस, मुनि, मनुष्य, पशु, पक्षी, जीव जंतु, कीड़े मकोड़े, भूत प्रेत, वनस्पति आदि जिंदा नहीं रह सकते हैं। कुल सृष्टि का पालन पोषण करने वाला मैं ही हूँ। तब यक्ष ने हंसकर एक तृण उसके सामने रख दिया और उसकी कुल शक्ति को अपने में खींच करके कहा कि हे अग्निदेव, तुम इस तृण को जला दो। अग्नि देवता अपने को शक्तिहीन पाकर उस तृण के जलाने में असमर्थ होता भया और उसको शर्मिंदा होना पड़ा। तब यक्ष ने कहा कि हे अग्नि देवता, क्या तुम्हारे में गप ही गप था? ब्रह्मांड को कौन कहे, तुम तो एक तृण भी नहीं जला सके। वह चुपचाप लौट गया और वायु और इंद्र देवता से सब हाल बयान किया। तब इंद्र देवता ने वायु से कहा कि हे भाई, तुम जाकर दरियाफ्त करो कि यह सामने कौन है। वह तथास्तु कहकर चल पड़ा और यक्ष के सामने सा अहंकार खड़ा हो गया। यक्ष ने उससे पूछा कि तुम कौन हो? उसने उत्तर दिया कि मैं वायु देवता हूँ, मुझ वेद में मातृस्वा कहते हैं। तब यक्ष ने पूछा कि तेरे विषय क्या समर्थ है? उसने जवाब दिया कि मैं कुल ब्रह्मांड को अक्षण मात्र में उड़ा दे सकता हूँ। मेरे बगैर कोई नहीं रह सकता। सबका मूलाधार मैं ही हूँ। उस यक्ष ने उसकी शक्ति अपने में खींच कर कहा कि इस तृण को जो तुम्हारे सामने रखा है उड़ा दो। वायु देवता अपने को शक्तिहीन पाकर उस तृण के उड़ाने में असमर्थ होता भया। तब यक्ष ने कहा कि भाई, सब तुम्हारी गप कहाँ गई? ब्रह्मांड का उड़ाना दूर किनार रहा, तुम एक तृण भी नहीं उड़ा सके। वह लज्जित होकर वापिस चला गया और तब हाल अग्नि और इंद्र देवता से कहा। इंद्र देवता की बुद्धि यह हाल सुनकर दंग हो गई। वायु और अग्नि देवता के कहने से वह यक्ष की ओर चला, परंतु मार्ग में चिंतवन करने लगा कि ऐसा कौन देवता है सिवाय ब्रह्म के जो अग्नि और वायु देवता की समर्थ को असमर्थ कर दे। हो यह ब्रह्म है। मन ही मन में प्रणाम करता हुआ चला जाता था। जब यक्ष ने देखा कि इंद्र अहंकार रहित आता है, वह उसी जगह तिरोभाव हो गया और उसी जगह पर उमा देवी सब आभूषणों से आभूषित होकर दिखलाई पड़ी। यक्ष को न देखकर इंद्र अपने मन में खड़ा होकर ग्लानि करने लगा और कहता था कि हाँ, मुझसे तो अग्नि और वायु देवता ही श्रेष्ठ हुए। उन्होंने ब्रह्म का दर्शन पाया, मैं दर्शन से अलभ्य रहा। ऐसा मनन कर रहा था कि इतने में उमा समीप स्थित हो गई। इंद्रराज ने परिक्रमा कर साष्टांग दंडवत करके प्रार्थना किया, हे जगन माता, यह यक्ष कौन था और क्यों दिखलाई पड़ा और क्यों इंद्रिय अगोचर हुआ? उमा ने कहा कि हे पुत्र, यह यक्ष ब्रह्मा था। जब तुम तीनों को अहंकार से भरा पाया, मन में विचार किया, अहंकारी पुरुष नरक को प्राप्त होते हैं। तुमको घोर नरक से बचाने के लिए ब्रह्म यक्ष का रूप धारण करके तुम्हारे समीप में प्रकट हुआ था। जो उपदेश तुम लोगों के कल्याणार्थ उसने मुझसे कहा था, उसको मैं तुम्हारे प्रति कहती हूँ। सावधान होकर सुनो हे इंद्र। न देवताओं में कोई शक्ति है और न असुरों में। जिसको वह अपनी शक्ति दे देता है वही शक्तिमान हो जाता है और जब अपनी दी हुई शक्ति देवताओं से निकालकर
असुरों में प्रवेश कर देता है, तब असुर जीत जाते हैं और देवता हार जाते हैं। और जब असुरों की शक्ति खींचकर देवताओं में डाल देता है, तब देवता जीत जाते हैं और असुर हार जाते हैं। देवासुर संग्राम में तुम देवता लोग इस कारण जीत गए कि ब्रह्म ने अपनी शक्ति असुरों में से निकाल कर तुम लोगों में प्रवेश करा दी थी। करुणा निधान की ऐसी रीति सदा रहा करती है। हे इंद्रराज, देखो स्वतः किसी में शक्ति नहीं है, उसकी ही शक्ति से सब शक्तिमान है। स्थूल और सूक्ष्म आदि शरीर सब मिट्टी के खिलौनों की तरह जड़ हैं। वे चैतन्य शक्ति करके चैतन्य हो रहे हैं। उसी की कृपा दृष्टि करके रंग कुबेर हो जाता है और एक दीन दुखी प्रजा चक्रवर्ती महाराज हो जाता है। और जब परमात्मा अपनी शक्ति उठा लेता है, तब चक्रवर्ती महाराजा कारागार में पड़ जाता है और धन्यालय द्वार द्वार भीख मांगता फिरता है। हे पाठक जनों, हे मित्रगणों, इस उमाकृत उपदेश पर ध्यान देकर चलो, इसमें तुम्हारा कल्याण है। हे मैत्री, परमात्मा की विभूति जो विचित्र माया करके उत्पन्न होकर स्थित है, उसका अंत नहीं। जितना ही उसके अभ्यंतर प्रवेश करो, उतना ही वह दुर्विज्ञेय होती जाती है। जितने ही उसको कार्य की सूक्ष्मता ब्रह्म से संबंध रखती है, उतने ही आश्चर्य और अद्भुत चरित्र देखने में आते हैं। हे मैत्री, तुमको याद दिलाता हूँ कि एक बार हम तुम दोनों इस वन से निकलकर बाहर गए थे। वसंत ऋतु अपनी चमत्कारी दिखा रही थी। चारों तरफ फूल फल फूल फल रहे थे। हर एक अंग में अनंग अपनी शोभा दिखा रहा था। एकाएक तुम्हारी हमारी आंखें सामने के मैदान में जा पड़ी तो क्या देखा कि दो राजाओं की सेना जीत की अभिलाषा में उमंग होते हुए अपनी अपनी सेना लिए हुए खड़े हैं। सिपाही ऐसे खड़े हैं मानो घटा छा गई है। हाथियों की लाइन ऐसी बंदी है मानो काले पहाड़ खड़े हुए हैं। घोड़े पवन से बातें कर रहे हैं। नगन तलवारों की चमाचमी ऐसी होती थी मानो बिजली बादल में चमक रही है। शूरवीरों के गोरे चेहरों पर ऐसी उमंग छाई थी कि मानो गुलाब के फूल खिले हुए हैं। शंखों के सिंहनाद होते ही दोनों सेना के मैदान में झुक पड़ी और खचाखच होने लगी। हाथियों पर से तीर सनासन ऐसे चलने लगे मानो वर्षा ऋतु में बादलों से पानी बरस रहा है। चंद्रहास पुरुषों की हड्डियों पर ऐसी कटाकुटी कर रही थी मानो लोहार सथोनों पर घन मार रहे हैं। एक पहर बाद जब संग्राम समाप्त हो गया तो देखा कि लाशों की ढेर लग गई है। जो हाथी पर्वताकार मद खड़े थे, उनको गीदड़ भक्षण कर रहे हैं। जो घोड़े वायु को पछाड़ कर जाने वाले थे और अपने चल बल में किसी को समझते नहीं थे, वे श्वास रहित होकर घोर निद्रा में सो रहे हैं और उनके आंख मुंह नाक को चींटियां बह रहित होकर भक्षण कर रही हैं। योद्धा लोग जो भूषणों से आभूषित थे और वीर रस में मस्त थे, वे युद्ध भूमि की शैया पर अहंकार मान मत्सर त्यागे हुए उदासीन पड़े हैं और उनके सुंदर मुखों को गिरधे नोच नोच कर खा रहे हैं। हे मैत्री, देखो, एक सूक्ष्म शरीर के निकल जाने से स्थूल शरीर की क्या गति हो जाती है। यह सूक्ष्म शरीर 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 प्राणेंद्रिय, 5 प्राण और मन बुद्धि चित्त अहंकार के मेल से बना है। यह आत्मा के संबंध से कैसा शक्तिमान है और इस सूक्ष्म शरीर के बल को लेकर
यह स्थूल शरीर कैसा बलि और चंद्र और सूर्य की कांति को शरमाने वाला प्रतीत होता है। यह लिंग शरीर माया का कार्य है। हे मैत्री, अनुभव करो कैसी यह माया बलवान है। मैत्री, हे भगवान, माया को सविस्तार कहिए, जिससे इत्र पुरुष मेरे और आपके संवाद को पढ़ या सुनकर उससे और उसके कार्य से अपनी व्यक्ति को खींचकर चैतन्य आत्मा में लगाएं और अपने सच्चिदानंद स्वरूप को प्राप्त होवें। याज्ञवल्क्य, हे मैत्री सुनो। माँ के माने संस्कृत में नहीं के हैं और या के माने संस्कृत में जो के हैं। जो नहीं है पर प्रतीत होती है वह माया है। न यह सत्य है और न यह असत्य है। सत उसको कहते हैं जो सदा एक रस रहे, जिसमें कोई भेद कभी न होवे, और असत वह है जिसकी स्थिति किसी काल में होवे और किसी काल में न होवे। अज्ञान अवस्था में भासे पर ज्ञान अवस्था में उसका पता न लगे। जैसे मृग तृष्णा का जल रेगिस्तान में दूर से दोपहर के समय एकाएक ऐसा प्रतीत होने लगता है कि मानो जल का समुद्र भरा पड़ा है। ज्यों ज्यों भ्रांति में पुरुष त्यास करके सताया हुआ उसके पीछे दौड़ता है, त्यों त्यों वह जल आगे को भागता जाता है। आखिर को वह पुरुष विकल होकर गिरकर मर जाता है। अब देखो, अगर वह जल सत्य होता तो भागता नहीं, उससे स्नानादिक कार्य सिद्ध होते, पर ऐसा तो होता नहीं। और अगर असत होता तो दिखाई नहीं देता। असत की कोई सत्ता नहीं है पर वह जल दिखाई देता है। इसी से मालूम होता है कि मृग तृष्णा का जल सत्य असत से विलक्षण है। यही माया है। सब कोई दुख से भागने की इच्छा करते हैं, मगर जब स्त्री के बालक उत्पन्न होता है वह बेचारी उस बालक के साथ मल मूत्र में पड़ी रहती है, उस बालक से भागती नहीं है। यही माया है। हम सब देखते चले जाते हैं कि हजारों स्त्री पुरुष मर गए, पर हम यही सोचते हैं कि हम सदा जीते रहेंगे और सहस्रों वर्ष के वास्ते सामान तैयार करते हैं। उसके यत्न में जान भी खो बैठते हैं। यही माया है। हे मैत्री, माया का कथन कौन कर सका है? जो कुछ इंद्रियों और मन आदि को का विषय है वह सब माया है। हे मैत्री, तुम माया के पीछे मत पड़ो। अगर तुम माया का अनुभव करती रहोगी तो तुम भी माया की तरह चंचल, दुखी, नाशवान हो जाओगी। संग का बड़ा असर होता है। संग ही से अच्छे बुरे हो जाते हैं और बुरे अच्छे हो जाते हैं। सो संग बनाता है, कुसंग बिगाड़ता है। संग दो प्रकार का होता है, एक देही संग, दूसरा आत्मिक या वृत्ति संग। देही संग एक जगह जीवों के रहने से होता है और आत्मिक संग मन, वृत्ति या ख्याल को किसी के साथ लगाने से होता है। देही संग का असर कम होता है पर आत्मिक संग का असर इतना बड़ा होता है कि कभी साधक साधक की तरह हो जाता है और कभी साध्य साधक की तरह हो जाता है। जैसे हिरण्यकशिपु सदा विष्णु भगवान को अपने मन में शत्रु भाव से देखता था, यानी उसकी वृत्ति दुष्ट भाव करके परमात्मा से लगी हुई या निरंतर संग किए हुए रहती थी। इस कारण उसका जीव शरीर त्यागने के पश्चात प्रभु के ऐसा होकर उसमें लीन हो गया। यह उदाहरण साधक के साधय हो जाने का है। भृंगी जब झिंगुर को पकड़ लेती है तो उसको अहरनिश पेट से दबाए रहती है और उसके कान में भिन्न भिन्न का शब्द किया करती है और इसका फल यह होता है कि वह झिंगुर भृंगी बन जाती है। यह साधक के साधक होने का उदाहरण है। अगर साधक बलवान है तो साधक को अपना ऐसा बना लेता है और अगर साधक बलवान है तो वह साधक को अपना ऐसा बना लेता है। हे मैत्री,
इसी वास्ते ब्रह्मवादियों ने माया का बहुत कथन नहीं किया है, क्योंकि उसका कथन करना व्यर्थ है। उसके अधिष्ठान चेतन का कथन श्रुति बारंबार करती है, ताकि मुमुक्षु पुरुषों की वृत्ति उसमें लगकर उसी सच्चिदानंद को प्राप्त हो जावे और आवागमन से रहित हो जावे। हे मैत्री, जब पुरुष कोई देखी हुई वस्तु, जगह या दूसरे पुरुष को स्मरण करता है, तो चाहे वह कितनी ही दूर पर होवे और मध्य में चाहे कितनी ही व्यवधान पड़े, किसी को न देखकर स्मृति ज्ञान चक्षु वहीं पहुंचकर उस वस्तु, जगह या पुरुष को ऐसी साक्षात दिखाई देती है कि मानो वह नेत्र के सामने ही खड़े हैं। इसी प्रकार ज्ञानी पुरुषों के मन रूपी नेत्र माया और माया के कार्य को न देखते हुए उसके अधिष्ठान चेतन विषय निरंतर ऐसी टकटकी बांधे रहता है, जैसे कि चकोर चंद्रमा की ओर और उनके हृदय रूपी कुमोदिनी चंद्रमा रूपी चेतनात्मा की तरफ मुंह फेरते ही आनंद से खिल जाती हैं और उसके रस का स्वाद लेने लगती हैं, या जैसे मधुकर खिले हुए कमल के अभ्यंतर प्रवेश कर पराग का रस लेता है और उसके इर्द गिर्द की सामग्री से कोई प्रयोजन नहीं रखता है, यहाँ तक कि उनकी ओर देखता भी नहीं है। इसी तरह से ज्ञानी का मन रूपी भंवर चेतन रूपी पराग पर बैठकर मस्त हो जाता है और माया जो चेतन को आच्छादित किए रहती है, उसकी तरफ दृष्टि भी नहीं डालता है, इसलिए उसके होते हुए भी वह न होने के बराबर है। हे मैत्री, जितने लोग हैं वे दूसरे करके प्रकाशमान है, स्वयं प्रकाशमान नहीं है, पर आत्मा स्वयं प्रकाशमान है। इसको न सूर्य, न चंद्रमा, न तारागण, न अग्नि प्रकाश कर सकते हैं। स्वप्नावस्था में यह आत्मा अपने प्रकाश करके सब पदार्थों को देखता है। वह सूर्य, चंद्र, तारागण, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, वृक्ष, जीव जंतु, कीड़े मकोड़े, नदी नाले, पहाड़, देव, किन्नर, मनुष्य आदि सबको अपने में उत्पन्न करके उनके साथ विहार करता है और जब सुषुप्ति में जाता है, किसी का पता नहीं लगता है, सबको अपने में लोप कर लेता है, जैसे मकड़ी अपने से जाले को उत्पन्न करके अपने में ही लय कर लेती है। हे मैत्री, दुख और भय अंतःकरण विशिष्ट चेतन का होता है, केवल चेतन आत्मा को नहीं। सुषुप्ति अवस्था में मन, बुद्धि और अहंकार लय रहते हैं, केवल चेतन आत्मा जागता रहता है। जब पुरुष सुषुप्ति अवस्था में होता है, तब अगर उसके पास चाहे शत्रु तलवार लेकर मारने के वास्ते खड़ा हो, चाहे राजा पकड़ने को सवतः आया हो, चाहे मृत्यु भगवान ले जाने के वास्ते पधारे हों, वह सोया हुआ पुरुष अपने आनंद में मस्त है। मगर जब मन, बुद्धि, अहंकार जागृत अवस्था को प्राप्त होते हैं और पुरुष उठकर बैठ जाता है, तभी उसको भय होने लगता है, वह शत्रु आदि को देखकर भागता है। इससे प्रत्यक्ष है कि चेतन आत्मा निडर है, शोक रहित है, नाश रहित है। ही मैत्री, इस गति को वही जीते जी प्राप्त होता है जिसकी वृत्ति अपने लक्ष्य चेतन आत्मा से कभी नहीं हटती। ये वीडियो मैं यहीं पर संपूर्ण कर देता हूँ। इस वीडियो का दूसरा भाग हम शुरू करेंगे। हे मैत्री, सुनो, जब द्रोणाचार्य ने अपने शिष्यगण पांडव आदि को अस्त्र शस्त्र विद्या में निपुण करके देखना चाहा, यहाँ से दूसरा वीडियो हम शुरू करेंगे। धन्यवाद दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए। नमस्कार।